चेला, हाँ पीपल हो सकता है, लेकिन इसका एक और शब्द मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला है। गुड। जमींदार, जमींदार, 1 2, लैंडलॉर्डर। साली, जेठानी, देवरानी, ननद, इन सबको एक ही नाम से जाना जाता है। आपका हो गया, आपका टर्न है, आप आउट हैं, आप बोलिए 1 2 3, 1 2 3, आप ऐसे भी आउट हो चुके हैं। अब सिस्टर इन लॉ, वेरी गुड। इसके बाद है दत्तक कन्या, दत्तक पुत्री, 1 2 3, आउट। एडॉप्टेड डॉटर, इसका सिमिलर वर्ड है, इसका प्रॉपर मीन बताइए। दत्तक, दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्री। एडॉप्टेड बिल्कुल सही है, मैं मान चुका हूं कि आप जीत चुकी, कोई बचा ही नहीं अब। इसके लिए एक और वर्ड होता है, इसे कहा जाता है स्टेप, यानी कि सोतेला। वह रिलेटिव जो आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है वो स्टेप्स होते हैं। जैसे सोतेली माँ, स्टेप मदर, सोतेला भाई, स्टेप ब्रदर, सोतेली बहन, स्टेप सिस्टर, सोतेले पिता, स्टेप फादर। तो स्टेप वर्ड सोतेली के लिए होता है, और एडॉप्टेड दत्तक अथवा किसी अधिग्रहण करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो हैव द बिग क्लैप फॉर द मिसेज रानी दैट शी इज द थर्ड विनर ऑफ टुडेज वॉकैब। नाउ सेंटेंसेस, अब ये सबसे हार्ड वाला होने वाला है रानी, और इसके बाद आप चारों के अंदर कंपटीशन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर चारों में से जो टॉपर रहेगा वो 1 रहेगा, फिर उस 1 का कंपटीशन होने वाला है नेक्स्ट के साथ, 8 to 9 के साथ। ओके, तो 8 to 9 का विनर और 7 to 8 दोनों बेचेस के विनर के बीच में कंपटीशन होगा। ये दैट इज द क्लियर। चलिए सेंटेंस के साथ चलते हैं, और स्पीड बाई 1 by 1। आपको सेंटेंस केवल एक मौका दिया जाएगा, इसके अलावा कोई मौका नहीं मिलेगा। बन गया तो ठीक, नहीं बना देन यू विल नॉट एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। ऑल द सेंटेंसेस विल बी रिलेटेड फ्रॉम द बॉडी पार्ट, फ्रॉम द डिजीज एंड दीज थिंग्स, ठीक है। मुझे सिरदर्द नहीं है, जो भी वर्ड हमने लिखे हैं उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मुझे सिरदर्द नहीं है, क्या तुम्हें पेट दर्द है? 1 आउट, क्या तुम्हें पेट दर्द है? आउट, क्या तुम्हें पेट दर्द है? आउट, क्या तुम्हें पेट दर्द है? डू यू हैव स्टमक ऐक? गुड। नहीं, मुझे पेट दर्द नहीं है, सिर दर्द है। मुझे सिर दर्द है। आई हैव हेडेक। इसे कम दिखाई देता है, इसे कम दिखाई देता है। 2 सेंटेंस बनेंगे, दोनों को राइट किया जाएगा। 1 2 3, मिसेज रानी। यस, एंड ही इज द पेशेंट ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस एंड हिज विजन इज लो। तीनों सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। आप बताइए, उसके दांतों में दर्द है। वन, टूथ पेन, आउट। उसके दांतों में दर्द है, आउट। उसके दांतों में दर्द है, ही हैज टूथ एक। आगे बताइए, मुझे अम्लपित्त नहीं है, आउट। मुझे अम्लपित्त नहीं है, आई डोंट हैव। 1 एसिडिटी, गुड। वह रो रहा है, वह उल्टी कर रहा है, वह चिल्ला रहा है, वह बुखार से पीड़ित है, he is suffering from fever। दुनिया में बहुत से लोग पागल हैं, there is।
या मैनी मैट्स आर देयर इन द वर्ल्ड। यस, आप बताइए, इसके पेट में गांठ है, इसके पेट में गांठ है। नेक्स्ट, इन हिज स्टमक, मेरी कमर में दर्द है। आउट आउट आउट, मेरी कमर में दर्द है। इन माई बैक, चलिए ठीक है। वह नहीं बोल सकता, वह एक गूंगा व्यक्ति है। वन टू, गूंगा व्यक्ति, नहीं बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? थ्री, ही इज डम। वेरी गुड। उसके हाथ पर एक घाव है। ही हैव नॉट, ही के साथ है कोई भी नहीं होता है। घाव को इंजरी नहीं कहा जाएगा। आउट, आप तो पहले आउट हो चुके हैं। वेरी गुड। हर एंड हिज दोनों लगा सकते हैं अगर आप हर के साथ बोलना चाहते हैं। उसे चक्कर आ रहा है। वन, ही फील गिडीनेस, उसकी वह चर्बी बढ़ने वाली बीमारी से पीड़ित है। ही इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, उसे चोट लगी है। फील नहीं होगा चोट लगना। वन टू थ्री, हर्टेड, सेकंड फॉर्म लगाओ ना। उसे छींक आ रही है। He is sneezing. That's very good. He feel inhabited नहीं होगा, उसे बहुत जोर से भूख लगी है। Who is, you are out. फर्स्ट लाइन में कोई नहीं बचा है। सेकंड लाइन में नॉट, हंग्री वर्ड भूख के लिए नहीं होता है। आउट। थर्ड में कौन बचा है? यू बोथ। फोर्थ में कोई नहीं है। चलिए आप दोनों के बीच में कंपटीशन है। उसे बहुत जोर से भूख लगी है। वन, आउट। वन टू थ्री, आउट। एनीवन, इस सेंटेंस को जो भी बना देगा वो इस गेम का विनर हो जाएगा। इट इज द गोल्डन चांस फॉर यू। उसे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगने को हंगरी नहीं कहा जाता है। हंगरी का मतलब होता है भूखा। बी फास्ट। अभी चारों विनर्स के बीच में भी एक गेम होना, फटाफट बताइए, फिर 8 to 9 वाला बैच स्टार्ट होने वाला है। 9, हार मानते हो? द विनर ऑफ द फोर्थ गेम, ही फील्स एपेटाइट। व्हाट्स योर फुल नेम? स्पीक आउट। वैभव। इसे कहते हैं बाई लक, बाई चांस। एक सेंटेंस आपकी लाइफ में आपको विनर प्रिपेयर कर सकता है। नाउ स्मारिका प्लीज स्टैंड, मिस्टर प्रिंस प्लीज स्टैंड, मिस रानी प्लीज स्टैंड, एंड मिस्टर वैभव प्लीज स्टैंड। नाउ इट इज द टर्न। आप चारों के बीच में ये सेंटेंसेस होने वाले हैं। कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, और डायरेक्टली आपको स्पीक आउट कर देना है। नींद न आना। नींद न आना। आउट। सिट। ही इज क्लियर। इंसोम्निया इज द क्लियर वर्ड। इंसोम्निया, नींद न आना, इंसोम्निया। बहुत ज्यादा नींद का आना, नार्कोलेप्सी। बहुत ज्यादा नींद न आना, हाइपर इंसोम्निया। लगातार उल्टियां करना, वॉमिट। लगातार खांसी आना, कफ। शरीर के एंटीबायोटिक थिंग्स का खत्म हो जाना,
इसे कहते हैं प्रति उत्पन्नता। किसी भी चीज की प्रति उत्पन्नता 1 2 लिखवाया गया वर्ड है। किसी भी वस्तु से प्रति उत्पन्नता, जब आपकी बॉडी किसी भी चीज के खिलाफ हो जाती है 1 2। इतना हिंट दिया है मैंने, इतना हिंट, और इतना कॉमन वर्ड है दैट यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट एनी प्रॉब्लम। नो, ओनली विनर्स गेम। चलिए तीनों को मौका देते हैं इस शब्द के लिए। स्पीक द वर्ड। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, चीज, साधन, स्थिति से प्रति उत्पन्नता पैदा हो जाना। प्रति उत्पन्नता। और अच्छी हिंट दे देता हूं, प्रति उत्पन्नता का मतलब होता है आप उस माहौल में कुछ समय के लिए नहीं रह सकते अगर आपको उस वस्तु से प्रति उत्पन्नता उत्पन्न हो गई है। 1 2 हैव डन। द क्लियर कंडीशन इज द एलर्जी। प्रति उत्पन्नता को कहा जाता है एलर्जी। इतनी हिंट दी है कि यदि आप किसी भी वस्तु से प्रति उत्पन्न हो जाते हैं तो आप उस माहौल में नहीं रह सकते। हैव योर सीट ऑल। सो मिसेज रानी इज द विनर ऑफ दिस वर्ड ड्रिल एंड मिसेज रानी यू विल बी द कंपटीटर विद द बैच at 2 9. So you will stay here today and then we will announce the name of the winner of the today's smartwatch winner. So in this batch, from the both batch 7 to 8, our smartwatch winner is Mrs. Rani. Have the clap for Mrs. Rani that you will get a smartwatch. Thank you so much.